बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 11 रहीम के दोहे का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। रहीम के दोहे, कवि हैं रहीम जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, कौन से महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं हैं? उत्तर है अश्विन महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मछली किसके वियोग में प्राण त्याग देती है? उत्तर है मछली पानी के वियोग में अपना प्राण त्याग देती है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि क्वार मास की तुलना किससे की है? उत्तर है आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से कवि ने क्वार मास की तुलना की है। प्रश्न संख्या 4 है, सच्चे मित्र की परख कब होती है? उत्तर है सच्चे मित्र की परख विपत्ति पड़ने पर होती है। प्रश्न संख्या 5 है, रहीम के दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है रहीम के दोहों से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए। हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। दोहे से दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, पाठ में दिए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई पंक्ति कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। उत्तर है दोहों में वर्णित निम्न कथन है। पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत पहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा है, जाल परे जल जात बही तजी मिलन को मुँह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। निम्न पंक्तियों को प्रमाणित करने के उदाहरण है, तरुअर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज ही संपत्ति सच ही सुजान। निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते और सज्जन व्यक्ति धन संचय अपने लिए नहीं करते। चौथा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी पर्याय सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। जैसे धरती सर्दी गर्मी और बरसात आदि सभी मौसम एक समान रूप से सहती रहती है। 5 है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु अपनी अमीरी की बात करते रहते हैं। जैसे अश्विन के महीने में बादल केवल गरजते हैं बरसते नहीं। प्रश्न संख्या 2 है, रहीम ने क्वार मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं? दोहों के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर है, रहीम जी ने अश्विन यानी क्वार मास के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्तियों से इसलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बादल बरस नहीं पाते। निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती है। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार मास में गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं, क्योंकि धनी व्यक्ति सावन के बरसने वाले बादलों की तरह होते हैं जो अगर अपनी धन संपत्ति का गुणगान करे भी तो उसमें कुछ अर्थ प्रतीत नहीं होता। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं।
निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत, जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। इस पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि एवं कविता का नाम लिखें। उत्तर है कवि का नाम रहीम जी और कविता का नाम रहीम के दोहे है। ख है, सच्चा मित्र कौन होता है? उत्तर है सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है या आपकी सहायता करता है। ग है, छोह शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है छोह शब्द का अर्थ है प्रेम, कृपा, दया और स्नेह। घ है, नदी में मछली को पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, तो उसी समय पानी जाल से बाहर क्यों निकल जाता है? उत्तर है क्योंकि उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, इसीलिए वह मछली को त्याग देता है। दूसरा काव्यांश है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात, धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परय सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या क है, कवि और कविता के नाम लिखिए। उत्तर है कवि का नाम रहीम जी और कविता का नाम रहीम के दोहे। ख है, कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति क्या करते हैं? उत्तर है कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। प्रश्न संख्या ग है, अश्विन महीने के बादल कैसे होते हैं? उत्तर है अश्विन यानी क्वार मास के महीने के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। घ है, मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति किसके समान है? उत्तर है मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल धरती के समान है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर कष्ट विपत्ति के मौसम को सहन कर लेता है। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।